डिपेंड मत छोड़िए। कभी भी किसी माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आप धन से और शिक्षा से जुड़ गए, लेकिन ज्ञान और संस्कार आपके और हमारे जीवन में अभी भी बहुत बाकी है। आप अनुमान करिए, आपके बच्चे जब पढ़ते रहते हैं और आपसे प्रश्न किया जाता है क्या बच्चे अभी स्कूल बच्चे सत्संग में जाते हैं, तो आप सीधा सा अर्थ लगा लेते हैं कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं इसलिए उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। बड़े हो जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर वो सत्य को स्वयं समझ जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे। यहाँ पर जितने पालक बैठे, माताएं बहनें, अनुभव करो, अभी परीक्षा बच्चों की पूरी हो गई कि अभी बाकी है? क्या उत्तर है आपका? बच्चों की परीक्षा पूरी हो चुकी है कि अभी अधूरा है? जोर से बोलो। पूरा हो चुका है। यहां पर केवल 2 बच्चों के अलावा तीसरा बच्चा है। इसका मतलब सत्संग को हमने वृद्धों के लिए चुना, ज्ञान को हमने, सत्संग को हमने वृद्धों के लिए चुना, ज्ञान को सत्संग को हमने निकम्मा लोगों के लिए चुना, ज्ञान और सत्संग को हमने आलसी लोगों के लिए चुना। क्या ये उत्तर हमारे लिए उचित है? और यही उत्तर आप और हमारे अंदर में गूंज रही है, जिसके कारण आज आपके बच्चे घर में मोबाइल और टीवी में जुटे हुए हैं। केवल आपके अंदर में एक थोड़ा सा जिज्ञासा बनी या थोड़ा सा आपके अंदर में ललक बनी और आप थोड़ा सत्संग में आकर के ज्ञान का स्वाद लेने की और आपने भावना बनाई। क्या आप नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, ज्ञानी हो? और दूसरी बात, बस मैं चंद्र मिनट में बातों को विराम दूंगा। आपने धन कमाने के लिए बच्चों के साथ पूरे जीवन लगा दिया, बात सच है ना? धन कमाने के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया। शिक्षा प्राप्त करे, आगे बढ़े, इसके लिए भी आपने अपनी पूरी दौलत लगा दी। लेकिन आपने हमारे बच्चे संस्कारित हो, सुशिक्षित हो, विचारवान हो, ज्ञानवान हो, इसके लिए आपने कभी सप्ताह में समय निकाला कि बेटा आज रविवार का दिन है, आप अपना होमवर्क का पूरा कर लो, केवल आप 1 घंटा में से समय दीजिए जिसमें हम केवल थोड़ा सा गुरुवाणी का पाठ करेंगे, थोड़ा सा हम सत्संग के माध्यम से सदगुरु के वाणी विचारों से लाभ लेंगे। कभी आप लोगों के अंदर में उद्गार आया? अगर किसी के अंदर में उद्गार आया होगा तो थोड़ा हाथ उठा दो। सप्ताह में भी नहीं, 15 दिन में वो भी नहीं, महीना दिन में वो भी नहीं, कोई त्योहार व्रत में उसमें भी नहीं, साल भर में उसमें भी नहीं। सोचिए, परिवार आपका है, मकान आपका है, जिंदगी आपकी है, संतान आपका है, लेकिन अच्छे विचारों से आप कितने दूर हो चुके हैं अपने परिवार और अपने संतान के बीच। आखिर इसको प्रदाता कौन होगा? विद्यालय केवल शब्द देता है, संस्कार नहीं। लेकिन माता पिता ही होते हैं जो अपने गृहस्थी रूपी विद्यालय का सच्चे शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं। जो विद्यालय 20 साल 22 साल में जो चीजें नहीं दे सकता, उसको सच्चे संस्कारित माता पिता 22 महीना में देता है। और 22 महीना में अगर आपने अपने बच्चों को सुंदर जीवन से जोड़ नहीं पाया तो विद्यालय 25 साल में भी उसको नहीं जोड़ सकता। और इसीलिए तो आज आपके बच्चे शिक्षित होकर के और डिग्री प्राप्त करने के बाद कहना नहीं चाहिए ये अंग्रेजी शराब की खपत कहाँ हो रही है, ये बीड़ी सिगरेट की खपत कहाँ हो रही है। आज परिवार की नैतिकता टूटती चली जा रही है, ये धन और शिक्षक कमी कारण, ज्ञान संस्कार की कमी कारण। इसलिए आपका यहाँ आकर के सुनना अगर वजनदारी की बात है, समझदारी की बात है, तो इस बीज को ले जाकर के आप अपने घर में भी पुष्पित पल्वित करिए। एक नियम बनाइए कि हम सप्ताह में, 15 दिन में, कोई त्योहार में, कोई व्रत में, आप बच्चों के जन्मदिन में, आप अपने घर के बुजुर्ग के, सियान के, कोई और मान लीजिए उनके वार्षिक कार्यक्रम के दिन में, कोई भी पर्व में हम अपने घर में साल भर में 1 बार 2 बार 4 बार और आध्यात्मिक जीवन से हम जुड़ेंगे, ताकि आपके अंदर में आध्यात्मिक जीवन का एक दीपक जल सके। और वही दीपक ही है जो आपके आने वाले संतान के दिल में दीपक बन करके जलेगा, तभी आगे चल करके आपके बच्चे और कुल का दीपक बनेगा। अन्यथा नाराज मत होना, आगे चल करके आपके संतान कुल का कलंक बनेगा। समय कर रहा है इंकार
और हम और भी संतों के विचार को सुनेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप केवल विद्यालय की डिग्री पर धन कमा करके, मकान बना करके आप संतुष्ट मत हो जाइए। उनको अच्छी जिंदगी जीने की सीख की चाबी इन संतों के पास ही केवल नहीं, आपके हाथ में संत महात्मा दे के जाते हैं। आज चाबी लेकर के जाना, लेकिन उसको गुमा मत देना, उसको अपने घर में प्रयोग करना और दीप जला करके बच्चों के दिल में वो दीप जलाओ, ताकि उनके जीवन में सदा दीप जलते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं सबको बंदगी करते अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संत श्री हरेंद्र साहब, आपकी टीच बहुत प्रशंसनीय है। आज का माहौल, आज का जो बच्चों पर जो गलत संस्कार जो पड़ रहे हैं, माँ बाप ही उसका उत्तराधिकारी है, समाज उसका उत्तराधिकारी है। अच्छा हम संस्कार अगर बच्चों को दें तो निश्चित है हमारा भविष्य पीढ़ी और उज्जवल होगी। कुछ ही देर में, कुछ ही पल में विराजमान होने वाले हैं पूज्यवर साहब जी, तो हम और संतों से थोड़ा थोड़ा विचार और श्रवण करें। हमारे साथी आदरणीय संत श्री गुरुवेंद्र साहब विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। उसके बाद हम और सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। होली मना लिए फिर भी उत्साह खत्म। जोश हो, उत्साह हो, प्रसन्नता हो, ये पर्व है। कहा जाता है किसी प्रोग्राम में जब जय बुलाया जाता है तो जय बुलाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे ये होते हैं, जैसे आप लोग जाना ना, कोई जाम हो जाता है ना, नाली वगैरह, तो उसमें प्रेशर दिया जाता है तो नाली खुल जाती है। सही है ना? तो जयकारा बोलने से अंदर के जो पाप होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, जो दोष होते हैं, जो विकार होते हैं, है ना, वो निकल जाते हैं। निकल जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएगा। जानते हैं कहाँ जाते हैं? जो जय नहीं बोलता उसके मुंह में जाके चिपक जाते हैं। अब क्या करोगे? जय बोलना है, निकालना नहीं निकाले, बोलो बोलो सद्गुरु देव की जय। धन्यवाद। मुद मंगलमय संत समाज, इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवी में प्यारे बच्चों, टुडे इज लास्ट डे। कार्यक्रम का अंतिम दिन है। किसी और का अंतिम दिन नहीं कह रहा हूँ मैं, कार्यक्रम का अंतिम दिन है। और किसी का भी हो सकता है भाई, इसमें क्या है? हम बोल रहे हैं, हमारा भी हो सकता है, कोई भरोसा थोड़े। तो कार्यक्रम का अंतिम दिन, अंत भला तो सब भला कहा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कोसमर्रा गांव वालों से, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ पेड़ों की छाँवों में, चौराहों में बैठे हुए सबसे निवेदन है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सब यथाशीघ्र सत्संग स्थल पे आएँ और संतों के विचार से लाभ लें। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। परख सिद्धांत में एक बहुत बड़े महापुरुष में सदगुरु कबीर के बाद सदगुरु श्री राम रहस साहेब, बीजक के बाद पंचग्रंथी उनकी जो रचना है दूसरा बीजक माना जाता है। सदगुरु श्री राम रहस साहब ने कहा, फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रिन की माही, फेर परा कछु बूझ में सो निर्वार्य नाहि। सदगुरु कहते हैं फेर परा तत्व में, यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं ना, इन सभी लोगों के शरीरों में जो तत्व लगे हैं उसमें कोई अंतर है क्या? चाहे हिंदू का पुत्रा मानुष धरिया है, या पंच रचित या अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन शरीर, 5 तत्वों से निर्मित है शरीर। बाहरी इन तत्वों में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, नो डाउट।
लेकिन सदगुरु कहते हैं एक अंतर है। 5 फेर परा ने तत्व में नहीं इंद्रियन के माही, इंद्रियों में भी कोई अंतर नहीं है क्या? कोई के पास 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, या 6 इंद्रिय है, 7 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। इंद्रियों में भी कोई डिफरेंस नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, साधु हो गृहस्थ हो, सब में उतना ही है। प्रकृति ने नहीं किया है बराबर, लेकिन एक अंतर है। व्हाट इज, वो क्या है? एक अंतर है, वो क्या है? फेर परा ने तत्व में नहीं इंद्रियन के, फेर परा कुछ बूझ में अंतर होने से, समझ में अंतर होने से स्वयं और समाज में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। समझ की कमी। इसलिए किसी ने कहा है इस दुनिया में सबके दिलों का एहसास अलग अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी है मेरे बंधुओं, लेकिन देखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। देखने का, आंखें तो सबकी एक जैसी है ना, कि आंखें भी अलग अलग है। किसी में घोड़ा का आंख लगे है, किसी में बिल्ली का आंख लगे है, चूहा का आंख लगे है, सबके में तो वही आंख है ना। एक चुटकुला मुझे याद आया, कहते हैं एक देवी और देवता ने पति पत्नी शादी हुई और गुरु जी के पास गए मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। गुरु जी ने कुशल मंगल पूछा, हालचाल पूछा, कहो भाई ठीक ठाक तो है सब? कहे गुरु जी सब बढ़िया तो है, लेकिन क्या हुआ? जहाँ लेकिन बट परंतु चूंकि इसलिए जबकि लगता है ना, समझ लो कुछ गड़बड़ मामला है। तो कहा लेकिन क्या हुआ भाई? कहा साहब लेकिन हमारी पत्नी की जो आंख है ना बहुत छोटी छोटी है। गुरु जी ने कहा दिखाई देती कि नहीं देती है? कहा दिखाई तो देती है, तब और क्या चाहिए तुमको? दिखाई देती कि नहीं देती है? तो मैं कह रहा था बूझ में अंतर, समझ में अंतर है, और समझ में अंतर का समाज बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। हमें समझ को ठीक करना है। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित न आवे जाके अंत ने अंत, आदि नहीं अंत। हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं जैसे चींटियां होती है, अच्छी जगहों पर जाकर के भी वो छिद ढूंढती है, अच्छाइयां ढूंढे। सदगुरु कबीर ने कहा है फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घ्यू, फूल रहन। मैं कल कह रहा था इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, सब शकल लेकर के पैदा हुए, अकल लेकर के पैदा नहीं हुआ है कोई। अकल डालना पड़ता, पढ़ाया या समझाया जाता है, फिर भी अकल नहीं आती, बूढ़े हो जाते हैं फिर भी। जानते बच्चे और बूढ़े में 2 अंतर है सिर्फ, बच्चे और बूढ़े में सिर्फ 2 डिफरेंस, 2 अंतर है। जानते हैं क्या है? बच्चे गांठ बांधना नहीं जानते और बूढ़ा गांठ खोलना नहीं जानते। एक बार कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फिर वो गांठ बन गई, और ऐसी गांठ से 60 गांठ कर लेते हैं वो। 7 पीढ़ी बीत जाती है फिर भी वो गांठ नहीं छूटती। मरते हैं दम से चला कहते जाते हैं बेटा देखना उससे मेरी लड़ाई है, उससे मेरा झगड़ा है, उससे मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मेरी संपत्ति का तू वारिस है, हकदार है, तो उसका भी तू हकदार बन। मैं तो बदला नहीं ले सका, तू बदला जरूर लेना। ये समझ है क्या? इसलिए जिंदगी मिली हुई है। जिंदगी ऐसी बिता जिंदा रहे दिल साथ, तू न हो दुनिया में, दुनिया को याद तू कहते हैं, इसलिए जीवन मिला हुआ है। तो मैं कहा समझ बदलें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, निगेटिव थिंकिंग मत रखें, पॉजिटिव सकारात्मक सोच। मैं कल ये निवेदन कर रहा था कि आदमी जैसा सोचता है वैसा उसका जीवन बनता है। सपोज आप सुबह आज उठें और सुबह उठते ही यदि किसी गंदा विचार मन में आएगा, किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसका विचार मन में आएगा, तो शाम तक का वो विचार का सही रहेगा? शाम तक मन खराब रहेगा। या किसी से कुछ अनबन हो, देखते ही कहा आज किसका मुख देख लिया मैं, होगा ना? तो अच्छा जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता है, जिसे कहते कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो हम सोचेंगे उसका रिकॉर्ड हमारे मस्तिष्क में होता चला जाता है। एक उदाहरण दूं, कैसे सोच पर आदमी, क्योंकि कोई चोर बनता है ना, एक दिन में चोर नहीं बन जाता है। कोई हत्यारा बनता है तो एक दिन में हत्यारा नहीं बनता है। कोई बलात्कारी बनता है एक दिन बलात्कारी नहीं बन जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप चलता है।
प्रोसेसिंग होती है उसकी, तब जा जैसे आप आजकल मास्टर प्रोफेसर बनते, इंजीनियर बनते हैं, बस नाम लिखाते इंजीनियर बन गए क्या? वो 12-14 साल 15 साल पढ़ाई करता है वो, तब जा कर के वो उस पोस्ट पे जाता है। कहा जाता है एक यहाँ तो यादव समाज कम है, और गाय भैंस पालने की तो बातें छोड़ दीजिए, अब पालेंगे मरा गाय भैंस रहा तो दूध सेवा भी नहीं ठीक से। तो यादव यूपी उत्तर प्रदेश की घटना है, मान लो वहाँ यादव संख्या बहुत है, गाय भैंस बहुत पालते हैं, सेवा भी करते हैं। तो एक यादव जी थे, उनके पास कई भैंसें थी, कई गाय भैंस थी। उन भैंसों में एक भैंस ऐसी थी, जानते हैं, एक भैंस ऐसे का भैंस, मुर्री भैंस कहते हैं, क्या हो सकता है जिसका सिमुरा हुआ है मुर्री भैंस। तो एक आदमी जैसे वो सुबह सुबह अपनी भैंस को ले जाता था धोए बर, तरिया धोए बर, जैसे वो धोए बर ले जाता तरिया में, तो एक आदमी ब्रश कर देखे ओला, और का सोचे कोई आदमी भैंस के सींग में पर मुड़े घुसा दे तो का हो है, घसा थे बरस और सोच क्या रहा है कोई आदमी भैंस के सींग में अपना मुड़ी घुसा दे तो का हो है, बताओ। इस प्रकार से जब जब वो भैंस वाला अपनी भैंस लेके जाता, वो ब्रश करते करते यही सोचता कोई आदमी भैंस के सींग में मुड़ी घुसा दे तो का होगा। महीना भर का समय निकल गया। जैसे वो आदमी भैंस लेकर के महीना भर के बाद निकला, सुबह सुबह ब्रश करते करते वो फिर देखा भैंस, और क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर थिंकिंग हो गया था, सोच एकदम ओवरफुल हो गया। तो जैसे पर भैंस को देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, दौड़ते दौड़ते गया और भैंस के सींग में खुद अपना सिर घुसा दिया। भैंस अचानक इस घटना से घबरा गई, ये क्या हो गया। भैंस डर के मारे भागी, और इतना लटके हम घुसे सिर में और पीछे लटके हैं, और भैंस भागी जा रही है, वो घिसा जा रहा है, सर दौड़ो 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 उसको बचाओ। लोगों ने सोचा सुबह सुबह क्या सा मामला आ गया भाई, क्या चक्कर है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। लोग देखे, अरे आदमी भैंस के सींग में अपना सर घुसा दिया है, भैंस भागे जा रही, लटका जा रहा है वो घसिया। भागे निकले दौड़े और तालाब में जाके भैंस घुस गई। जैसे भैंस घुसी, लोग गए निकालने लगे, एक जन आरी धर के आ रहा है। भैंस वाला ने कहा देख भैया, हमारे भैंस के सींग नहीं कटना चाहिए। कहो मामला कर, बड़े भैंस के सींग ना काटे, निकालना बड़ा भी जरूरी है। बड़े आहिस्ता से उसके सिर को निकाला भैंस के सींग से, और निकाल के जब बाहर लाया तो लोगों ने कहा भाई साहब, अरे ऐसा करने के पहले कुछ तो सोच लिए होते। तो उसने कहा हद हो गया भाई, आप कहते कुछ तो सोच लिए होते। अरे सोचते सोचते तो मेरा महीना भर का समय निकल गया, अब क्या सोच, ये एक दिन की बात नहीं, महीना भर हो गए सोचते सोचते। क्यों, गलत सोचा ना, गलत सोचा, परिणाम गलत आया। इसलिए मैं अच्छा सोचो। और हमारे साथी भी कह रहे थे, माँ बाप होने के नाते ऐसा पाप कभी मत करना। आज के समय में आज लोग अर्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं मानता हूँ अर्थ से आदमी समर्थ होता है, लेकिन अर्थ अनर्थ भी पैदा करता है। यदि आप धन को धन जब मानोगे, झगड़ा एक दिन ठानोगे। लड़ाइयाँ क्या कहाँ होती, इसी धन के जड़ जोरू जमीन झगड़ा के घर तीन कहा जाता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन होता है। तो परिवार के लिए आप समय निकालिए। यदि आपके पास बच्चे हैं, बच्चा को समय नहीं देंगे ना, तो निश्चित समझिए बुढ़ापे में आपके लिए बच्चे के पास टाइम नहीं रहेगा। आज वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? बच्चे कमा रहे हैं, अच्छे से पोस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? ओल्ड होम, वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोग आज आगे बढ़ जाएं, जगह काफ़ी है, बढ़ जाएं। माता लोग बढ़िया बैठी हैं, बढ़ जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब लोग आगे बढ़ के बैठे हैं। तो मैं कह रहा था, माँ बाप होने के नाते ऐसा पाप कभी मत करना, क्योंकि आप जो भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। और एक बात, यदि आप शिक्षक हैं
दरोगा हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, तो जहाँ आप काम करते हैं उस पोस्ट को वहीं छोड़ के आइए। घर में जब आते हैं ना, एक बेटे की हैसियत से आइए, एक बाप की हैसियत से आइए, एक पति की हैसियत से आइए, क्योंकि घर में यदि आप बाप हैं तो आपके बेटा आपका इंतजार कर रहा है कि पिताजी आएंगे, मैं उनसे बात कर लूँ, उनसे मिलूँ। पति हैं, एक पत्नी आपका इंतजार कर रही है, पति आएगा उससे प्यार से बात करूँ। तो परिवार में आपके फैमिली मेंबर्स आपको याद कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि समझ सही रखें। समझ सही ना होने की वजह से समाज में बहुत बड़ा अंतर होता है, स्वयं में अंतर पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करें। जो बूढ़े लोग हैं ना, अक्सर जाते हैं क्योंकि समय बीतता चला जाता है, उम्र रुकती थोड़ी किसी की। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, ना जाने दे का कौन घड़ी का होए, कौन घड़ी का होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जाने पे घड़ी न जानी। समय निकलता चला जाता है। तो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं साहब कुछ ज्ञान की बातें बताइए, कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ कल्याण की बातें बताइए। तो कैसे ऐसे ही आए बाबा महाराज जी के पास, गुरु जी के पास, कहे गुरु जी कुछ कल्याण की बातें बताइए। तो बाबा से गुरु जी ने कहा मैं क्या बताऊं। उनके साथ उसका नाती भी था, पोता। तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, ये तुम्हारा नाती है ना, पोता, वही खुद बता रहा है। बाबा बाबा कहते हैं ना बाबा आप लोगों को, तो बाबा वो खुद कहता है बाबा, क्या कहते हैं बाबा, अब तो बाबा बन जाओ, अब तो बाबा बन जाओ, बहुत देख लिया दुनिया को, बाबा बन जाओ। तो बाबा ने कहा गुरुजी सचमुच में मैं बाबा बनना चाहता हूँ, और झोला में कपड़ा लता लेके निकलने भी लगता हूँ, लेकिन जानते हैं उसी समय क्या होता है, लड़की कि लड़का को क्या बोलते हैं, नाती। लड़की के लड़का को क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं ना। तो लड़की का लड़का क्या बोलता है, ना ना। लड़का के लड़का तो क्या बोलता है, बाबा। वो कहता है बाबा बन जाओ। जब बाबा बनने चलता हूँ तो लड़की का लड़का ने क्या कहता है, ना ना मत निकलना। इसमें रुक जाता हूँ। ये उलट हो, ये तो समझ है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सदगुरु कबीर कहते हैं। ये समय बहुत बढ़िया है, आज का समय जैसा और समय नहीं मिलेगा। इसलिए आज संकल्प लें, अभी संकल्प लें अपने को बदलने का। आप स्वयं मैन इज द मास्टर अपॉन डेनिस्ट्री कहा गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को और विस्तार न देते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरु शरण जी से हम भजन सुनते हैं। एक भजन से बोलिए सदगुरु देव की जय। जोगे सुमा
हाथ में फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मरि जाए। आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बारी बारी जीरा अजी बारी बारी जीरा, चले पियारे मीत, तेरी बारी जीरा, नियरे आवे नीत। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की कहानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की कहानी। सुरती निरति का भरना दीनी, सुरती निरति का भरना दीनी, अब सबके मन मानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी।
पापन के विषयन में लपटानी। मैले दाग परे पापन के विषय में लपटानी। ज्ञान का साबुन लाए न धोया, ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सत्संगत की पानी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। भई खराब गई अब सारी, भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। सारी उम्र ओढ़त बीती, सारी उम्र ओढ़त बीती, भली बुरी नहीं जानी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। शंका मान जान जिए अपने, है यह वास्तु बिरानी। शंका मान जान जिए अपने, है यह वास्तु बिरानी। कहे कबीर यह राखो यतन से, कहे कबीर यह राखो यतन से, ये फिर हाथ न आनी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।
मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बीजक में सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। बंदे कर ले आप निवेरा, बंदे के दो अर्थ होते हैं। बंदे का अर्थ है वंदना करना या वंदना करता हूं, लेकिन यहां पर यह अर्थ नहीं है। यहां बंदे का अर्थ है गुलाम, जो कहीं बंधा हुआ हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, किसी जेल खाने में कैद हो, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, उसे बंदे कहा जाता है, बंदा। हर आदमी बंधा हुआ है, कोई बिरला है जो छूटा हुआ है, लेकिन आदमी एक ऐसे बंधन से बंधा हुआ है नहीं पड़ता। से बंधा है आदमी। एक साखी कही है, तासों बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है। जिस आदमी की आंखें ही नहीं हैं, उस आदमी के हाथों में दर्पण दे दिया जाए तो वह देखेगा कैसे। दर्पण का उपयोग उसी व्यक्ति के लिए है जिसके पास देखने की आंखें हों। ये बात बाहर सब समझते हैं, किंतु ये भी समझना होगा, जो शास्त्र हैं, शास्त्र में कुछ भी कहो, जितने भी शास्त्र हैं सब दर्पण के समान है, किंतु जिसके पास विवेक की आंखें होगी वही उन शास्त्रों के अर्थों को समझ सकता है और शास्त्रों का जो सार कथन है उसे समझ सकता है। अन्यथा लोग तो ये कह देते हैं, भैया सब भगवान की बातें हैं, ये तो वेदशास्त्र की बातें हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कही हुई बातें हैं, हम भला कहाँ समझ सकते हैं। आप ही को समझना होगा। चाहे भगवान की बात हो, चाहे वेदशास्त्र की बात हो, चाहे ऋषि मुनियों की बात हो,
जब तक आप अपने विवेक नेत्रों का प्रयोग नहीं करोगे तब तक धर्म के नाम पर अंधे बनकर भटकते रह जाओगे और आपको भटकाने वाले लोग मिलते रहेंगे। और आज तो अनेक भटकाने वाले लोग मिल गए हैं। लेकिन ये भी बात है, जब आप जो आदमी लोभी होगा, बिना मेहनत किए जो आदमी सब प्रकार का सुख साधन धन दौलत चाहेगा, वो लोभी आदमी ही भटकाने वालों के जाल में पड़ेगा। जिस आदमी को अपने कर्मों पर विश्वास है, जिस आदमी को अपने पुरुषार्थ पर, अपने भाग्य पर विश्वास है, वह आदमी कभी जालसाजों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो छू मंतर और दुआ भभूत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसलिए आप समझिए और जागिए, आपको ही जागना होगा। आप जागोगे नहीं तो दूसरा क्या करेगा? किसी का मैं नाम नहीं लेता, नाम तो आप सब जानते हो। बड़ी बड़ी भीड़ होती है, लाखों लाखों की भीड़, और लाखों की भीड़ में कहा जाता है एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। किसकी समस्या का हल हुआ है बताइए जरा? एक लोटा जल, ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं, भी लोकसभा चुनाव आया है, उनको कह दो प्रचार मत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ शिव जी पर, जीत जाओगे अपने आप। विश्वास करेगा कोई? एक लोटा जल सब समस्याओं का हल कहने वाले के घर में समस्या है। अपने घर का समस्या एक लोटा जल चढ़ा करके तो दूर नहीं कर पा रहा है, आपकी समस्या को दूर कर देगा? जिसे अपने कर्म पर विश्वास नहीं होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा, वही इस बात पर विश्वास करेगा कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। एक लोटा जल और मन, स्थिति ऐसी है। क्यों? जो ठग रहे हैं उनके मन में छल है, ठगा रहे हैं उनके मन में छल है। आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, चढ़ाओ, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, शिव जी आपके लिए कुछ करने वाला नहीं होगा। चाहे शिव कहो चाहे राम कहो, देखो आप जिसकी पूजा करना चाहते हो करो। अयोध्या में भी राम मंदिर बना, बड़ा प्रचार हुआ, चलो बन गया, अच्छी बात है। बड़े बड़े बाबा कह रहे थे कि जो राम मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, और खुद बाबा बीमार पड़े तो राम मंदिर नहीं गए, हॉस्पिटल गए। जगत गुरु कहलाने वाले लोग गए, सदगुरु कहलाने वाले लोग गए। दो लोग कहते हैं कि इस मंत्र का जो जप करेगा उसे हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, खुद बेचारे हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। मंदिर एक पूजा स्थल है, मंदिर एक उपासना स्थल है। किसी का भी मंदिर हो, किसी महापुरुष के वहां मूर्ति रखी हुई है, वहां जाते हैं, उस महापुरुष की मूर्ति को देखते हैं, उनके त्याग तप, उनकी साधना, उनके उज्जवल आदर्श, उज्जवल चरित्र, इन सब की याद आती है और मन में एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, एक आदर्श मिलता है।